बार वो किस्सा सुनाऊं तुम्हें। मैं बुलंदशहर भागवत के लिए जा रहा था, कोई साधन नहीं मिला, एक ट्रक मिलेगा, ट्रक उसी में बैठेंगे हम लोग। ट्रक वालों कंडक्टर पैसा लेने के लिए आया, भाड़ा, तो हमने पैसे दिए उसके। उसने बोला महाराज आप तो ऐसे लग रहे हो व्यास हो, कथावाचक हो। हाँ छोटे मोटे। तो महाराज एक प्रश्न है हमारा, बाप को तुम जवाब दें तो बड़ी मेहरबानी हो। भैया कोई जरूरी नहीं है प्रश्न का जवाब दे सके, कोई जरूरी थोड़ी है जाने, हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे। तो उसने प्रश्न पूछा कि हमने गाना सुना था, एक खबर छपा दो अखबार में, मियां बीवी दोनों ससुराल में। मियां बीवी दोनों ससुराल में। अब लगाओ अंदाज, दोनों ससुराल में कैसे हो सकते हैं भाई? उसकी पत्नी की ससुराल होगी, उसके पिया का घर होगा, और जब उसके पति की ससुराल होगी तो उसका घर होगा। दोनों ससुराल में नहीं रह सकते। अब लगाओ अंदाज। उसने प्रश्न पूछा तो उनके भैया जिस संसार एक ससुराल है और या संसार में पति पत्नी दोनों ही है, मतलब आत्मा परमात्मा दोनों ही है। आत्मा कहाँ है? आत्मा सब जीवों के अंदर बैठी है, और परमात्मा कहाँ है? बाहर। इसीलिए पल पल पे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आती है, श्वास के माध्यम से। अगर अंदर ही सब कुछ शक्ति होती तो बाहर काय को आती? अगर बाहर ही होती तो अंदर काय को जाती? आती है जाती है, आती है जाती है, यही है राधा। इसको परमात्मा के लिए इसको मोड़ोगे तो राधा है, संसार के लिए मोड़ोगे तो धारा है। राधा 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 बोलो धारा बन जाती है, और धारा धारा बोलो तो राधा बन जाती है। तो यही है। तो वास्तविकता सत्य यह कि ये संसार ही ससुराल है, इसमें आत्मा परमात्मा दोनों ही हैं। और ससुराल किसे कहते हैं? ससुराल वही है जहां दिना द्वाचार रह सके। दिना द्वाचार, ससुराल सुख की सार दिना द्वाचार, और दिना 10-20 तो लगा ले अंदाज फिर आगे क्या है। अगर 2-4 दिना से ज्यादा ससुराल में कोई रहे तो फिर वो ससुराल खत्म हो जाती है उसकी। फिर तो चाहे फूफा होए, चाहे जीजा होए, चाहे दामाद होए, 4-5 दिन से ज्यादा रह गए तो चलो खेत पे चल रहे हैं, लियो ने फावड़ो, लियो ने खुरपी, और फिर शुरू हो जाती है। तो 2-4 दिन की ही ससुराल होती है, और ज्यादा दिन आओगे तो फिर ससुराल नहीं। इसीलिए बड़े बड़े लोग कहते भैया ससुराल सुख की सार दिना 2-4, दिना 10-20 पना 25। फिर एरा कह रहा गाड़ी दे के बोले वो सीधो ही गाड़ी दे वो, फिर वो तो ससुराल में रहे वो बड़ा कर्रो काम है। तो ये ससुराल है। वो बोला महाराज बात सही है आपकी। तो ये आत्मा परमात्मा का कल मिलन हुआ, तो हम तुम सब नारी हैं, आत्मा हैं, और केवल पुरुष तो वही परमात्मा है अकेला, और कोई दूसरा नहीं है। उससे मिलना है, और हमारा तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, इस आत्मा का लक्ष्य है उस परम आत्मा से मिलना, ईश्वर से मिलना। जैसे हर कन्या का, हर बेटी का एक लक्ष्य होता है कि अपने पिया के घर जाना, ससुराल को विदा होना, और यहीं तक माता पिता पालन पोषण पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना करते हैं, और जादना बा के हाथ पीले कर दे और गत्ते भगाए दई, वो विदा कर दई तो फिर सारी जिम्मेदारी खत्म।
इसी दिन के लिए विदा करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ऐसे ही गुरु रूपी पिता आत्मा रूपी बिटिया का लालन पालन करता है, पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है और उस ससुराल में जाने के योग्य बना देता है जहां उसका परम पति बैठा है, उसके साथ में जाना है उसको। तो ये पिता रूपी माता रूपी गुरु ही उसका निर्माण करता है। और जब तक वो अपने पति के यहाँ, जब तक ससुराल के लिए विदा नहीं होती आत्मा, तब तक गुरु पीछा नहीं छोड़ता। गुरु का यही काम है